नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कोरोना से जंग में भारत को एक और हथियार मिल चुका है। रूस से भारत पहुंची स्पुतनिक वी। जी हां, हैदराबाद पहुंची स्पुतनिक वी की पहली खेप। कोरोना के खिलाफ ज्यादा असरदार है यह टीका, 90% से ज्यादा असरदार यह टीका। बड़ी और अहम खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर दें। एक और बड़ा हथियार हिंदुस्तान के हाथ लगा है कोविड-19 के खिलाफ। कोरोना के खिलाफ स्पुतनिक वी हैदराबाद पहुंची है। कोरोना से जंग के लिए यह बेहद असरदार कही जाती है। 90% से ज्यादा इसके असरदार होने की बातें कही जाती है। रूस से भारत के हैदराबाद पहुंची है स्पुतनिक वी की पहली खेप और उम्मीद की ऐसे ही और ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्पुतनिक वी की खेप हिंदुस्तान पहुंचेगी। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हैदराबाद पहुंची है स्पुतनिक वी की पहली खेप रूस से और अलग अलग जगहों के लिए हैदराबाद से स्पुतनिक वी की इस खेप को और जगहों के लिए पहुंचाया जाएगा। ये बड़ी और अहम खबर और ये खास तस्वीरें, क्योंकि कोरोना से जंग में सिर्फ एक ही चीज कारगर और वो है टीका। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, अपडेट चाहेंगे। स्पुतनिक वी का इंतजार था और वो हैदराबाद पहुंच चुकी है। बिल्कुल राज, आपको बता दें कि ये वैक्सीन उस दिन भारत पहुंची है जबकि भारत में आज तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। 18 साल से 44 साल के बीच में जो लोग हैं वो भी वैक्सीन आज से लगवा सकते हैं और ऐसे में स्पुतनिक वी का भारत पहुंचना अपने आप में मजबूती देगा टीकाकरण को। आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले ही स्पुतनिक वी के 1.5 लाख डोजेज हैदराबाद पहुंच चुके हैं। ये पहली खेप है और आने वाले वक्त में और भी डोजेज भारत पहुंचेंगी। इसी बीच रूस के जो राजदूत हैं दिल्ली में, उनका स्टेटमेंट सामने आया है जहां पे वो कह रहे हैं कि स्पुतनिक जो है वो भारत पहुंच चुकी है और ये दुनिया की सबसे ज्यादा कारगर वैक्सीन एफिकेसी वैक्सीन है और ये जो नए स्ट्रेन है उनके खिलाफ लड़ने में भी कारगर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही प्रोडक्शन जो है, इसका जो उत्पादन है वो भारत में भी शुरू हो जाएगा। उसको धीरे धीरे करके साल के 85 करोड़ डोजेज तैयार किए जाएंगे भारत के अंदर ही। तो ये शुरुआत है, लेकिन जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन को मजबूत देने के लिए ये एक बड़ा कदम, अब इस बड़े कदम को तरफ इसको देखा जा रहा है और वहीं अब जल्द ही इसका प्रोडक्शन भी भारत में शुरू हो जाएगा। जाहिर तौर पर आज के दिन इसका भारत पहुंचना एक बहुत बड़ी राहत की बात है। हालांकि अभी भी कुछ स्टेट के पास वैक्सीन की कमी है, जिसके चलते आज से बहुत से स्टेट ने आज वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया है। लेकिन आने वाले दिनों में जब वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी मार्केट में होगी, उसके बाद वैक्सीनेशन को और मजबूती मिलेगी। बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कारण एक बड़ा ये भी कि स्पुतनिक वी के हिंदुस्तान में पहुंचने के बाद ये आस जरूर लगाई जा सकती है कि स्थिति बदलेगी यहां से जब और खेप भी पहुंचेंगी। क्योंकि अगर आज ही की बात करेंगे तो 4 लाख से ज्यादा कोविड-19 पेशेंट हिंदुस्तान में आए हैं और ये तस्वीरें बेहद खास और अहम हो जाती है, क्योंकि विदेश से जो वैक्सीन पहुंच रही है हिंदुस्तान, रूस से पहुंची स्पुतनिक वी की ये पहली खेप जो हैदराबाद पहुंची। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाई जा सके और लगभग सभी जगह लॉकडाउन का असर देखने को भी मिल रहा है। यह रिपोर्ट देखें। बंद बाजार दिखे, वीरान मोहल्ले दिखे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। कोरोना को कमजोर करने के मकसद से लगा हफ्ते के आखिरी दिनों का मुकम्मल लॉकडाउन कितना असरदार था, ये सुनसान सड़कें खुद ब खुद उसकी गवाही दे रही हैं। करीब करीब हर शहर से यही तस्वीरें दिखी। पुलिस का पहरा जरूर था, मगर और बार की तरह इस बार कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि लोग खुद समझ बैठे हैं कि कोरोना को हराने के लिए उनका घरों में रहना कितना जरूरी है। कोरोना हर दिन तांडव मचा रहा है, बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सब्जी मंडियों में लोगों की जबरदस्त भीड़ डराने वाली है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कोरोना को लेकर लोग कितने बेपरवाह हैं। कोरोना पर काबू पाने की तमाम कोशिशों के बीच ये तस्वीर डराने वाली है। न चेहरे पर मास्क,
और ना ही 2 गज की दूरी। कोरोना से लोग तिल तिल कर दम तोड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें किसी की फिक्र नहीं है, ना अपनों की परवाह है और ना ही देश की। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक अंबाला की तो दूसरी लुधियाना की। सब्जी मंडी की ये भीड़ मौत को दावत दे रही है। वीकेंड लॉकडाउन के दिन भी भीड़ की ये तस्वीरें डराने वाली है। देख लीजिए कैसे लोग कोरोना को दावत दे रहे हैं। लुधियाना में तो हर दिन कोरोना तांडव मचा रहा है और सब्जी मंडी में लोग कितने बेपरवाह हैं, इसकी तस्वीर भी देख लीजिए। मैं इसलिए मौजूद है लुधियाना शहर के सब्जी मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। अंबाला सब्जी मंडी में भी लुधियाना जैसे हालात हैं। लोगों में ना कोरोना का डर है और ना ही कोई सावधानी बरत रहे हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बगैर मास्क के मंडी में ना कोई ना आए, लेकिन कुछ हमें पुलिस प्रशासन की भी जरूरत है। जब तक पुलिस प्रशासन मंडी में साथ नहीं देगा तब तक ये काम पूरा नहीं होगा। लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है, कृपया आप कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र साथ रखें, घर आके हाथ धोएं। कोरोना पर काबू पाने के लिए वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद सब्जी मंडियों में इतनी भीड़ जानलेवा साबित हो सकती है। अंबाला से कृष्ण बाली, लुधियाना से रोहित गौड़, न्यूज़ 18। उधर फरीदाबाद में पहला वीकेंड लॉकडाउन लगने के बाद प्रवासी मजदूरों में खलबली मचना शुरू हो चुकी है। मजदूर सोच रहे हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी धीरे धीरे करके लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा और उन्हें फिर से रोजी रोटी की समस्या से दो चार होना होगा। इसीलिए उन्होंने मन बना लिया है कि अब वे जल्द से जल्द फरीदाबाद छोड़कर अपने घरों की ओर पलायन कर जाएंगे। लोग बाग 3-4 तारीख को लॉकडाउन लगेगा, तो हम पिछले लॉकडाउन में फंस चुके थे, तो यही सोच रहे थे कि अगर लॉकडाउन से पहले निकल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसे में आप क्या काम धंधा करते हैं और कितने लोग हैं जो यहाँ से जाएंगे? हम जी बस यही रेडी पे छोले भटूरे नान बेचते हैं बस। लेकिन जाना पड़ जाए। हाँ जी। कितने लोग हैं जो इकट्ठे होकर आप जो है गाँव जाएंगे? अभी 8 जन है। हाँ जी। अब आगे देखो सभी लोग, कोई सीकरी में है, कोई कहीं है, तो जाने तो सभी जाएंगे। क्यों, क्या डर लग रहा है, क्या सता रहे हैं? यही सता रहे हैं बस कोरोना बीमारी की वजह से। उधर पानीपत में भी लॉकडाउन के डर से मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। पलायन कर रहे कुछ प्रवासियों से बात की हमारे संवाददाता सुमित भारद्वाज ने। यार क्यों जा रहे हो? रोजगार नहीं है। पानीपत में तो लॉकडाउन नहीं है अभी। पानीपत में लॉकडाउन नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा है। तो लॉकडाउन की वजह से ही आप जा रहे हो? लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं। प्रदेश सरकार कह रही है कि आप अपने प्रदेशों की ओर मत जाइए, आप यहीं रहिए, आपको कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं, समस्या आ रहा है तभी हम जा रहे हैं, समस्या है तब तो जा रहे हैं। बेगूसराय जिला। क्यों जा रहे हो आप लोग? मंडी काम खत्म हो गया और कोरोना का शिकायत से इसलिए जा रहे हैं घर। यहाँ क्या करें, भूखे मरेंगे। लॉकडाउन के डर की वजह से जा रहे हो? लॉकडाउन के डर की वजह से जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि आप मत जाइए, लॉकडाउन नहीं लगेगा पानीपत में। यहाँ क्या करेंगे, हमारे मंडी काम खत्म हो गया, क्या करेंगे सारे मंडी यहाँ क्या खाएंगे अभी जोने के लिए, इसीलिए जा रहे हैं। महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दम तोड़ती दिखती है। दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है पानीपत से, जहां पति अपने पति के प्राणों के लिए हाथ जोड़ती रही, लेकिन व्यवस्था के आगे पति बेबस नजर आया और पत्नी भी बेबस दिखी। हालात नाजुक है, ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है और पत्नी पूरी कोशिश कर रही है पति के प्राण बचाने की।
लेकिन हर कोशिश नाकाम हो गई। लच्चर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सामने शख्स ने मौत के आगे घुटने टेक दिए। पत्नी की दुआ और दवा किसी का कोई असर नहीं हुआ। बेबस पत्नी हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपने पति की जान की भीख मांगती रही, मदद के लिए पुकारती रही। जब कुछ ना हुआ तो ऑक्सीजन पाइप को पकड़कर बैठ गई, शायद उसके पति को सांसें मिल जाएं। तस्वीरें पानीपत के इसराना स्थित एनसी मेडिकल कॉलेज की हैं, जहां इस लाचार पत्नी की हर गुहार, हर चीख, हर पुकार बेकार गई। दरअसल गन्नौर के निजी अस्पताल से कोरोना संक्रमित शख्स को बेहतर इलाज के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल लाया गया, लेकिन यहां से नरेंद्र को एनसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इसी रेफर के खेल और लापरवाही में नरेंद्र जिंदगी की जंग हार गया। तो ऑक्सीजन वहाँ पर थी नहीं भी, मतलब थी, लेकिन उनका उस पर मार्क्स नहीं था। मैंने पकड़ के अपने हाथ से लगाया। सर अब आप बताओ, ऐसा गरीब इंसान के साथ करेंगे तो हम कैसे करेंगे। आरोप है कि डॉक्टरों ने नरेंद्र को ऑक्सीजन मास्क तक नहीं लगाया, बस टूटी फूटी नली लगाकर लीपा पोती की गई, जिसको पकड़ वो कई घंटे अपने पति को ऑक्सीजन देती रही। बावजूद इसके वो अपने पति की जान नहीं बचा पाई और बड़े साहब अब जांच की बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर मेरे पास कोई इस तरह की कोई शिकायत लेके आएगा तो उसके बारे में उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। करिए साहब, खूब जांच कीजिए, गहनता से करिएगा और कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई भी कीजिएगा। लेकिन आपकी जांच और कार्रवाई से नरेंद्र लौट कर नहीं आएगा और ना इन आंखों के आंसू कभी थमेंगे। जब जब साथ बिताए जिंदगी के वो हसीन पल याद आएंगे, खास कर तब ये आंसू सैलाब बनकर बहेंगे। जब आखिरी वक्त में आपकी जिंदगी को बचाने की हर दलील और कोशिश याद आएगी, जब पल पल घुटती सांसों का एहसास दिल को कुचोटेगा। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। कोरोना महामारी हर सुबह के साथ एक काला अध्याय लिख रही है। ऐसे में जरूरी है कि घर से बाहर कम से कम निकलें और जरूरी हो तभी निकलें। लेकिन सोनीपत में एक दूल्हे को बारात निकालनी भारी पड़ी, क्यों? रिपोर्ट में देखें। दुल्हा भी था, बारात भी, बाराती भी थे और ढोल नगाड़े की थाप भी। लेकिन इस शादी में खास मेहमान बने सोनीपत के एसपी और डीसी। शादी में डीसी और एसपी ने जो स्पेशल अपीयरेंस दी, उसे ना तो कभी दूल्हा भूल पाएगा, ना ही कोई और। दरअसल कोरोना कहर ढा रहा है, लेकिन पहले से जो कार्यक्रम तय है उन्हें भी निभाना जरूरी है। शादी जरूरी है, मगर किस शर्त पर? दूल्हे राजा घोड़ी तो चढ़ गए पर मास्क पहनना भूल गए, या शादी की रंगत में इस कदर मशगूल हो गए कि मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा। बस फिर क्या था, घोड़ी चढ़े दूल्हे पर जैसे ही पुलिस की नजर पड़ी, वो भी बारात में शामिल हो गए और शादी से पहले ही दूल्हे राजा का चालान काट दिया और शगुन के तौर पर जिला प्रशासन ने चालान की रसीद भी थमा दी। आदेश से हम यहीं पर थे, विवेकानंद के पास साहब आए हुए थे, उन्होंने देखा वे शादी हो रही है यहाँ। जो दूल्हा था वो बगैर मास्क के था, तो साहब ने बोला वही मौके पर उसका चालान करो। इसका चालान किया हमने 500 रुपये का। खैर, जो कार्यक्रम तय थे वो टाले भी जा सकते हैं अगर इतना जरूरी ना हो, क्योंकि कोरोना हर तरफ कोहराम मचा रहा है और महामारी किसी को नहीं बख्शती। ऐसे में जरूरी है कि आप कम से कम लोगों के संपर्क में आए, अपना और अपनों का ख्याल रखें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। नितिन अंतिल, न्यूज़ 18 सोनीपत। पंजाबी गायक गिप्पी गरेवाल पर मामला दर्ज। बड़ी खबर, बरनूड़ पुलिस ने धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। कर्फ्यू के दौरान फिल्म शूटिंग करने का आरोप है, जिसके तहत मामला दर्ज हुआ है। धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। बड़ी और अहम खबर हम आपको दे दें, पंजाबी गायक गिप्पी गरेवाल पर यह मामला दर्ज हुआ। बरनूड़ पुलिस ने धारा 188 के तहत केस दर्ज किया। कर्फ्यू के दौरान फिल्म शूटिंग करने का
आरोप गिप्पी ग्रेवाल पर। और कर्फ्यू के दौरान फिल्म शूटिंग करना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि फिल्म शूट की जा रही है। सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता अमरजीत पन्नू हमारे साथ जुड़े हैं। अमरजीत, जानकारी चाह रहे हैं इस पूरी खबर पर, कहां पर यह शूटिंग हो रही थी और कितने लोग यहां पर मौजूद थे, और जब मामला दर्ज हुआ उसके बाद गिप्पी ग्रेवाल ने कुछ कहा, बिना कहे निकले, क्या अपडेट? ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਥਾਣਾ ਬਨੂੜ ਦਾ ਸ਼ੇਖਾਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਣਾ ਬਨੂੜ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਗੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ 168 ਪਰਚਾ दर्ज करता। चलिए, बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आप देख सकते हैं कि शूटिंग के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पर्चा भी दर्ज हुआ है और उसके बाद पत्रकार जो वहां पर थे उन्हें बिना कुछ कहे वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल पर मामला दर्ज।